इसमें आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, मतलब ये वाली चीज 5 है आपकी और यहाँ पर ये भी 5 सेंटीमीटर है और जो एंगल बिटवीन है दैट इज 120 डिग्री और इन दोनों से एक कॉर्ड बन रही है, उसके नीचे वाले पार्ट का एरिया निकालना है दैट इज माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मतलब इस पूरे के पूरे माइनर सेक्टर का आपको एरिया फाइंड करना है, उसमें से माइनस करना है आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल को नाम दे देते हैं एओबी, बट ट्राइंगल का एरिया क्या लेना है वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। अगर एंगल 60 डिग्री है तो उस केस में तो √3/4 आर स्क्वायर ले लेते हैं, अगर 90 डिग्री है तो हाफ आर स्क्वायर ले लेते हैं, बट अगर 120 डिग्री है तो आपको पूरा का पूरा डिराइव करना है। वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, वो ये था आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2, ये फॉर्मूला बताया था आपको डायरेक्ट, बट ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए बताया आप। ओके, तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। ओके, बिल्कुल सेम आएगा आंसर, कुछ अलग नहीं होगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दैट इज θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को पहले फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आप यहाँ पर एक ओडी ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर टू एबी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम ओडी परपेंडिकुलर टू एबी, जिसकी वजह से ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल बीओडी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस, है ना। दोनों में ओडी ओडी कॉमन, दोनों में एंगल ओडीए एंड एंगल ओडीबी 90 डिग्री और दोनों में ओए एंड ओबी आपस में क्या है, रेडियस। तो बाय आरएचएस ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीओडी, जिसकी वजह से एडी और बीडी इक्वल हो जाएंगे। एडी इज इक्वल टू बीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी और साथ में एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि पूरा 120 है। ये निकल गया। इसके बाद आपको एरिया निकालना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी इज हाफ बेस इनटू हाइट। बेस इसका एबी है, हाइट इसकी ओडी है और एबी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ एडी लिख सकता हूँ क्योंकि मैं एडी निकालूंगा यहाँ पे। तो बेसिकली जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो एडी इंटू ओडी है, सिंपल। तो मुझे एडी ओडी निकालना है। अब एडी निकालने के लिए ये 60 डिग्री है, 60 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, साथ वाली साइड बेस होती है। मुझे पी और बी निकालना है और मुझे एच दिया हुआ है। तो अगर मुझे पी निकालना है तो पी और एच में रिलेशन साइन का होता है, मतलब मैं साइन 60 डिग्री यूज करूंगा इस ट्राइंगल में ए ओ डी में। कोसेक भी होता है बट साइन 60 याद कर रहे हैं ना हम, तो साइन 60 पी बाय एच होता है। पी मेरे पास एडी है, एच मेरे पास ओ ए है। 60 डिग्री √3/2 होता है एडी बाय 5, तो एडी की वैल्यू आ जाएगी 5 √3/2। समझे इवन, ये एडी निकल गया 5 √3/2। ऐसे ही हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, cos 60 की। cos 60 b बाय एच होता है, यहाँ पे b ओडी है और h ओए है। cos 60 1/2 ताकि बेस निकल जाए बेटा। अभी परपेंडिकुलर निकाला है, अब बेस निकालना है उस सेम ट्राइंगल में, और है सब कुछ उल्टा। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं वैसे, बट ये बेस है क्योंकि हमें पता है एंगल के ऊपर चीजें डिपेंड करती है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस। तो ओडी मुझे निकालना है, ये 5 है तो ओडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2। तो दोनों निकल गए, एडी भी निकल गया, ओडी भी निकल गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा यहाँ से, हाफ बेस। बेस मेरे पास 5 √3/2 निकला है। बेस मतलब ये 2 टाइम्स है, हाफ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सिंपल एडी इंटू ओडी कर रहा हूँ। तो 5 √3 इंटू 5/2, हाफ मैंने इंक्लूड कर दिया है इसमें। यहाँ तक समझ आया, समझ आई वाली बात। अब देखो, अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता, डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी इंटू ओडी, एडी की वैल्यू 5 √3, ओडी की वैल्यू 5/2, वही लिखी है मैंने। मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं। अगर मैं इस पे डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला लगाता जो आपको बताया था, आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2, तो मुझे बताओ आर मेरा 5 है, 5 का स्क्वायर 5 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। यहाँ पर 5 कितनी बार है, 2 बार है। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। वही चीज आ रही है सेम, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया उससे भी सेम रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, समझ आई वाली चीज। ओके, तो ये तो निकल गया आपका, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना निकलेगा, थीटा मेरा 120, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, अभी सॉल्व करना है बेटा। इसको काटोगे तो 3 आएगा और यहाँ से जो कॉमन निकलता है निकाल दो। 25 कॉमन आ रहा है दोनों में से। ठीक है, अंदर बचेगा 1/3 इंटू 3.14 माइनस √3/4, ये वाली चीज आएगी। कैलकुलेशन सीखनी है, ठीक है, एग्जाम में फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसको काट दो, माइनस नहीं करना, एलसीएम नहीं लेना, डिवाइड करो सीधा। 3.14 को काट दो तो 1.04 12 पर जा रहा है। ठीक है, 12 पर 26.7 माइनस √3 की वैल्यू 1.73 अपॉन 4 है, तो ये आएगा 0.44 जा 16, 4 3 जा 12, बचा 1 10, 4 2 जा 8, बचा 2 20, 4 5 जा 20। तो ये आ गया आपका रिजल्ट।
बस अब इसको माइनस कर दो। 1.0467, ध्यान नहीं दे रहे हो तुम, 0.4325 को मेरे पास कितना आएगा गौरव? 2416। तो 25 इंटू 0.6142, 25 को मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा 6142 है ना। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आता है? 4 1 जा 4, 2 बचा 21, 4 5 जा 20, 1 बचा, 4 3 जा 12, 2 बचा 22, 4 5 जा 22, ऐसा कुछ आएगा। मतलब ये 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये मेरा रिजल्ट आ गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में मेरा आंसर आ गया। समझ आए? यहाँ पे पता है क्या किया मैंने? ये 25 था ना, मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। 25 को 4 से किया तो 100 बन गया, और इसको 4 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट निकाल दिया। ठीक है, नहीं तो 25 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मर्जी है। समझ आया क्वेश्चन? आपको समझ आया बेटा यशस्वी?